जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को बनारस के सराय गोवर्धन में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को बनारस के सराय गोवर्धन में हुआ तथा देहावसान 15 नवंबर 1937 ईस्वी को क्षय रोग से हो गया। इनके दादा जो है शिवरतन साहू, पिता जो है देवी प्रसाद, माता जो है मुन्नी देवी तथा बड़े भाई शंभू रत्न थे। इनके दादा कौन थे? शिवरतन साहू थे, पिता जो है देवी प्रसाद थे, माता जो है मुन्नी देवी तथा बड़े भाई कौन थे? शंभू रत्न थे। इनके जो है दादाजी तथा पिताजी काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे, जिनके कारण इनका परिवार जो है सुंगनी साहू के नाम से मशहूर था। तो इनके दादाजी तथा पिताजी काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे, जिनके कारण इनका परिवार जो है सुंगनी साहू के नाम से मशहूर था। प्रसाद जी का पूरा परिवार शिवोपासक था। तो प्रसाद जी का पूरा परिवार कैसा था? शिवोपासक था। अमरकंटक यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता की जो है मृत्यु हो गई। 4 वर्ष के बाद जो है माता जी का भी देहावसान हो गया। तो अमरकंटक यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष के बाद माता जी का भी देहावसान हो गया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में दाखिला लिए, पर कुछ ही समय में जो है छोड़ दिए। इनके संस्कृत के शिक्षक दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। प्रसाद जी संस्कृत के अलावा जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु रश्मय सिद्ध को ब्रजभाषा में कलाधर नाम से एक सवैया लिखकर दिखाए थे। किसको? तो मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गुरु रश्मय सिद्ध को ब्रजभाषा में कलाधर नाम से एक सवैया लिखकर दिखाए थे। प्रसाद जी के जीवन में काफ़ी ट्रेजेडी रही है। पहले पिता, फिर माता और उसके बाद जो है बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। माता पिता प्रसाद जी के जन्म के लिए झारखंड के बैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना की। इस कारण इनके जो है बचपन का नाम क्या था? झारखंडी भी था। प्रसाद जी ने अपने रचनाओं की शुरुआत ब्रजभाषा से की, किंतु बाद में जो है खड़ी बोली के प्रति जो है समर्पित हो गए। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में विचारात्मक, अनुसंधानात्मक या इतिवृत्तात्मक, चित्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया। भावात्मक शैली जो है इनकी प्रमुख शैली है, जिसमें इनकी करीब करीब सभी जो है रचनाएं हैं। हिंदी काव्य जगत में छायावाद के संस्थापक के रूप में इनका नाम जो है आदर के साथ लिया जाता है। प्रसाद जी का अगर रचना संसार देखें तो नाटक में सज्जन आता है 1910 ईस्वी, कल्याणी प्रणय 1912 ईस्वी में, करुणालय 1912 ईस्वी में, प्रायश्चित 1913 में, राज्यश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु जो है 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, एक घूंट जो है 1930 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 1931 में तथा ध्रुव स्वामी जो है 1933 में। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में कंकाल आता है 1929 ईस्वी में। उपन्यास की बात करें तो कंकाल जो है 1929 ईस्वी में रचित है। तितली 1934 में रचित है। इरावती जो है अपूर्ण है, ये 1936 में रचित है। जयशंकर प्रसाद के ये उपन्यास है। काव्य की बात करें तो पहला नंबर उर्वशी का आता है 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी, बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, नौवा है महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी और चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू जो है 1925 ईस्वी, लहर है 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। अन्य निबंध की बात करें तो प्रकृति सौंदर्य है। अन्य निबंध में प्रकृति सौंदर्य, भक्ति है, हिंदी सम्मेलन है। प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी सम्मेलन, चंपू कवि और कविता, रसास्वाद, हिंदी कविता का विकास है। काव्य और कला है, रंगमंच, यथार्थवाद और जो है छायावाद, रहस्यवाद। ये क्या है? निबंध है इनकी। जयशंकर प्रसाद की प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी सम्मेलन, चंपू कवि और कविता, रसास्वाद, हिंदी कविता का विकास हो गया। काव्य और कला, रंगमंच, यथार्थवाद और छायावाद,
रहस्यवाद आदि। निबंध की बात करें तो काव्य कला और अन्य निबंध है 1939 ईस्वी निबंध संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के कुल 5 कहानी संग्रह हैं तथा कुल कहानियों की संख्या जो है 76 है। छाया की बात कर लें तो 5 कुल कितने संग्रह हैं? कहानी संग्रह 5 कहानी संग्रह तथा कुल कहानियों की संख्या कितनी है? 70 है। छाया की बात करें तो ये 1912 में रचित है प्रथम संग्रह। इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं। ग्राम आता है, चंदा आता है, रशिया बालम और मदन, मृणालिनी, तानसेन, शरणागत, सिकंदर की शपथ है, चित्तौर, उद्धार है और अशोक है, जहानारा, गुलाम। ये जो है छाया संग्रह में संकलित है। प्रतिध्वनि की बात करें तो 1926 द्वितीय संग्रह। इसमें कुल 15 कहानियाँ हैं। प्रसाद है, गुदड़शाई है, गुदड़ी मेलाल है, अघोरी का मोह है, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार है, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा, प्रलय। ये जो है प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में संकलित हैं। 15 कहानी है कुल। आकाशदीप जो है तृतीय संग्रह है 1928 ईस्वी में। कुल 19 कहानी इसमें है। आकाशदीप होता है, आकाशदीप हो गया, ममता हो गया, स्वर्ग के खंडहर में सुनहला सांप है, हिमालय का पथिक है, भिखारिन है, प्रतिध्वनि है, कला है, देवदासी है, समुद्र संतरण है, बैरागी है, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिशाती। ये सभी आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित हैं। कौन कौन से? आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिशाती। आंधी कहानी संग्रह में 1931 ईस्वी में रचित चौथा संग्रह। इसमें कुल 11 कहानियाँ हैं। आंधी में आंधी है, मछुआ है, दासी है, गेसु है, बेड़ी है, व्रतभंग है, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा है, पुरस्कार। ये जो है आंधी कहानी संग्रह में रचित है 1931 चौथा संग्रह। इसमें कुल 11 कहानियाँ। आंधी, मछुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार। इंद्रजाल की बात करें तो 1936 ईस्वी में रचित है इंद्रजाल 5वां संग्रह। यह प्रसाद की कहानियों का अंतिम संग्रह। इसमें जो है कुल 14 कहानियाँ हैं। इंद्रजाल में 14 कहानियाँ। इंद्रजाल आता है, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, भीख में है तो परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा है, अनबोला है और कौन सा है? देवव्रत है, विराम चिन्ह है, सालवती है। ये सभी जो है इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। तो 1936 ईस्वी रचित है, 5वां संग्रह है। यह प्रसाद की कहानियों का अंतिम संग्रह। इसमें जो है कुल 14 कहानियाँ। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती। जयशंकर की प्रथम कहानी जो है, जयशंकर की प्रथम कहानी कौन सा है? ग्राम का प्रकाशन है। जयशंकर की प्रथम कहानी कौन सा है? ग्राम का प्रकाशन 1910 ईस्वी हिंदू में हुआ था। बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो है महुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। तो जयशंकर की प्रथम कहानी की बात करें तो ग्राम का प्रकाशन जो है 1910 ईस्वी में हिंदू में हुआ था और बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो है महुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। आकाशदीप कहानी का सारांश क्या है कि हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर जो हैं कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार एवं हिंदी की तमाम विधाओं में लेखनी चलाने वाले छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद एक महान कुशल शिल्पी रहे हैं। मानव मन की भावनाओं को चित्रित करने में इनका जोड़ नहीं है। ऐसी ही भावनाओं को अपनी कहानी आकाशदीप में आकाश सा विस्तार दिया है। कथाकार ने बड़े ही सजगता के साथ इस कहानी में इतिहास और कल्पना का बड़ा ही सुंदर समायोजन किया है। प्रेम और कर्तव्य से निबद्ध यह कहानी अंतर्द्वंद्वों पर विजय, कृपा, कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। आकाशदीप कहानी प्रसाद की कहानी संग्रह है।
आकाशदीप क्या कहानी प्रसाद की कहानी संग्रह आकाशदीप 1928 ईस्वी से ली गई है। इस संग्रह में करीब सभी कहानियाँ का उत्स प्रेम भावना और कर्तव्य ही रहा है। डॉक्टर गोपाल राय का कहना है कि आकाशदीप की कहानियों का प्रवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है। काल्पनिक कथाओं का जो है रूमानी प्रवेश है। वस्तुतः प्रसाद जी ने मानव के आचरण और स्वभाव को प्रेम तथा त्याग के रास्ते पर ले जाकर उसे बिल्कुल ही नए रूप से ला दिया है। यकीनन जो है प्रेम और कर्तव्य एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर लोग महानता के उच्चतम शिखर पर जो है चढ़ सकते हैं। महाजलपोत परबंदी के रूप में चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त का मिलन होता है। बुद्धगुप्त को लेकर जो है चंपा के मन में दुर्भावना है। उसे लगता है कि यही मेरे बाप का हत्यारा है, अतः चंपा क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलने लगती है। किंतु बुद्धगुप्त का दुर्दांत होना उसकी मजबूरी रही, वह तो स्वयं क्षत्रिय रहा है। यह बात दीगर है कि अब उसका काम जो है जलपोतों को लूटना और विरोध करने वालों को नृशंस हत्या कर देना रहा है। चंपा अपनी माँ की मृत्यु के बाद जो है पिता के साथ जलपोत पर ही रहने लगी थी और एक दिन जो है जलदस्यु के द्वारा उसके जो है पिता की हत्या हो गई। अकेली चंपा पर जो है मणिभद्र की कुदृष्टि पड़ने लगी और उसे जो है बंदी बनाकर वह ले जा रहा था। उसी जलपोत पर जो है बुद्धगुप्त भी बंदी था। मौका जो है पा दोनों मुक्त हो जाते हैं। किंतु चंपा जो है बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानने लगती है। एक ऐसा अवसर भी आता है जब बुद्धगुप्त स्पष्ट करता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है। फिर दोनों में क्या होता है, प्यार होता है। दोनों प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं। बुद्धगुप्त चाहता है कि अब वह दोनों स्वदेश लौट जाएं, पर चंपा जाने को तैयार नहीं होती है। चंपा कहती है कि वह संसार से विरक्त हो चुकी है। संसार के किसी वस्तु के प्रति उसके मन में कोई मोह आसक्ति या लालसा नहीं है। बस अब जो है चंपा यहीं रहकर किसी के आने का इंतजार करेगी। बुद्धगुप्त से कहती है कि जब भी मेरे पिता समुद्र में जाया करते थे तो मेरी माँ ऊंचे खंभे पर जो है दीपक जलाकर बांधा करती थी, जिससे संदेश मिलता था कि कोई घर पर इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं निरंतर आकाश में छितराए तारों की चमक को समुद्र जल में निरंतर देखती रहूंगी। इस तरह हम पाते हैं कि इस कहानी में मूल संवेदना प्रेम और कर्तव्य के झूले पर झूल रही है। दोनों महत्वपूर्ण है, किंतु चंपा प्रेम से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य की मानती है। यही वजह है कि अपने प्रेमी बुद्धगुप्त को स्वदेश लौट जाने को कहती है और स्वयं अपनी माता पिता की यादों को संजो कर रखना चाहती है। उधर जो है बुद्धगुप्त विदा लेते हुए चंपा को वचन देता है कि इस जीवन की बोड़तम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। समाजता हम कह सकते हैं कि इस कहानी के द्वारा प्रसाद जी मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना और गरीब असहायों की सेवा करना आदि की बात कही है। हम पाते हैं कि जो है चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़ा दी है। कहानी से पात्र की बात करें तो बुद्धगुप्त है, चंपा है, मणिभद्र है और जया। आकाशदीप कहानियाँ जो है वर्णनात्मक है, किंतु एक कहानी जो है देवदासी पत्र शैली में रचित है। इस संग्रह में काव्यात्मक, नाटकीय, बैकपूर्व, दीप्ति तथा आंचलिक शैली में भी कहानियाँ हैं। आकाशदीप की भिखारिन जो है देवदासी, चूड़ी वाली, प्रध्वनि तथा अपराध जो है आदि कई कहानियाँ सामाजिक यथार्थ परक हैं। तो आकाशदीप की भिखारिन हो गई, देवदासी हो गई, चूड़ी वाली हो गई, प्रध्वनि तथा अपराधी आदि कई कहानियाँ जो है सामाजिक यथार्थ परक हैं। आकाशदीप की करीब सभी कहानियों की भावभूमि प्रेम पर सृजित है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आकाशदीप की चंपा देवरथ की सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, आकाशदीप की चंपा देवरथ की सुमाता और पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि हैं।
डॉक्टर गोपाल राय का कहना है कि आकाशदीप की कहानियों का प्रवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रोमानी प्रवेश। बच्चन सिंह आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा को गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। विजय मोहन सिंह ने आकाशदीप को संवादों से कहानी की शुरुआत की जो है पहली कहानी माना है। आकाशदीप की कहानी की शुरुआत दो बंदियों की बातचीत से होती है। नायिका जो है चंपा अपने पिता के हत्यारे जलदस्यु नामक बुद्धगुप्त से प्यार करने लगती है। देव अपने पिता की हत्या का बदला वो लेना चाहती है, किंतु उसके अंतर मन में उठे अंतर्द्वंद ऐसा करने नहीं देता। आकाशदीप कहानी में पोताध्यक्ष के रूप में मणिभद्र को संकेत मिला किया गया है। कहानी में जलपोत पर 10 नाविक और प्रहरी थे। मणिभद्र जो है खलनायक की भूमिका में है और जो चंपा का चारित्रिक हनन करना चाह रहा था। चंपा जो है जाह्नवी के तट पर स्थित चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। चंपा के पिता जो है मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। अपने पिता के साथ चंपा 8 वर्षों तक जो है समुद्र को ही घर बना ली। पुनः आक्रमण के समय 7 जलदस्युओं को मारकर चंपा के पिता ने जल समाधि ली। बुद्धगुप्त नायक ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय युवा था, किंतु दुर्भाग्यवश जो है जलदस्यु का जीवन बिता रहा था। कहानी की पात्र जो है श्यामवर्णा एक जंगली युवती थी। कहानी की पात्र जो है श्यामवर्णा एक जंगली युवती थी। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी कि उस चंपा को रानी कहे। जया इस कहानी में सेविका का नाम है। कहानी के मुख्य वक्तव्य क्या है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा तारक खचित नील और समुद्र के आकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। मैं अपने आकृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। चंपा दुर्दांत दस्यु ने देखा कि अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका वह विस्मय में अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरों और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं जो है अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहते हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहते हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण सातृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण सातृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। चंपा की माँ इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। चंपा जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चंपा कहो चंपा, यह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दें। बुद्धगुप्त हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चंपा वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय, आह तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। चंपा मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई जो है विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। चंपा एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपने चंचलता से गिरा दिया। चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता। बुद्धगुप्त मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप का मुख्य वक्तव्य था।